हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए आज एक नया स्ट्रक्चर देखते हैं जो होगा कि नथिंग टू डू विथ। ओके, जिसका हिंदी निकलता है कोई लेना देना नहीं होना। ओके, जैसे हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं था, मेरा आपका सक्सेस से कोई लेना देना नहीं होगा, मैं आपसे लेना देना नहीं करना चाहता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। ओके, तो इसको बोलने के लिए हम लोग नथिंग टू डू विथ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसका रूल देखते हैं। रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद उसको देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में बता रहा है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के हिसाब से वहाँ पर आपको हैव या हैज़ या हैड लगाना पड़ेगा, या तो अगर वो फ्यूचर में तो विल हैव लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर प्लूरल है तो उसको हैव के साथ बनाना पड़ेगा, अगर सिंगुलर है तो हैज़ के साथ बनाना पड़ेगा, अगर वो पास्ट में है तो हैड के साथ बनाना पड़ेगा, अगर वो फ्यूचर में है तो विल हैव के साथ बनाना पड़ेगा। ओके, एंड उसके बाद नथिंग टू डू विथ एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसका पहला एग्जांपल देखते हैं कि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बनाते हैं आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। ओके, आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का बात कर रहा है, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हैव लगा। ठीक है, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। ओके, एंड उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। नहीं था ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो इसको हेड लगाना पड़ेगा, हेड से बनाना पड़ेगा कि ही हैड नथिंग टू डू विथ मी, इसका मतलब उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। ओके, एंड राम का इस मामले में कोई लेना देना नहीं था, ये भी पास्ट में मतलब जा रहा है सेंटेंस, तो इसको भी पास्ट में बनाना पड़ेगा कि राम हैड नथिंग टू डू विथ दिस मैटर। ओके, राम का इस मामले में कोई लेना देना नहीं था, राम हैड नथिंग टू डू विथ दिस मैटर। ओके, एंड मेरा आपका सफलता से कोई लेना देना नहीं होगा, तो ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है तो हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, फ्यूचर को फ्यूचर का सेंटेंस लगाएंगे कि आई विल हैव नथिंग टू डू विथ योर सक्सेस। ओके, इसका मतलब कि मेरा आपका सफलता से कोई लेना देना नहीं होगा आने वाला कल में। ओके, एंड मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं होगा, आई विल हैव नथिंग टू डू विथ यू। ओके, एंड मेरा इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, मैं अगर कहना चाहूँ कि मेरा इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है भाई, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस एक्सीडेंट। ओके, मेरा इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, एंड उसका मेरा मामला से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई भी एक मामला है, कोई भी एक मैटर है, उसका इस मैटर से, मेरा मैटर से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो इसको इंग्लिश में बनाते हैं कि ही हैज़ नथिंग टू डू विथ माई मैटर। ओके, एंड ये लास्ट है कि उसकी अपनी दोस्त से लंबे समय से कोई लेना देना नहीं थी होगी, उसकी अपने दोस्त से कोई लंबे से कोई लेना देना नहीं थी। ओके, तो इसको इंग्लिश में बना सकते हैं सी हैड नथिंग टू डू विथ हर फ्रेंड फॉर लॉन्ग मतलब लंबे समय से। ओके, लंबे समय से के लिए फॉर लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड, तो इस तरह का सेंटेंस आप भी इस्तेमाल करिए जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको लगे कि नहीं यही सेंटेंस है जहाँ पर हमको नथिंग टू डू विथ का इस्तेमाल करना है। ओके, तो आप भी इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल करिए। ओके, ताकि आपका भी इंग्लिश एक मतलब अच्छा स्पीकर के जैसे साउंड करे। ओके, तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू गाइज।